हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड, जिसमें आज हम क्लास 11 की हिंदी का चैप्टर नंबर 2 दोपहर का भोजन पढ़ेंगे। सिद्धेश्वरी अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। उसका अथक प्रयास रहता है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्ट में जीती रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी ना बताकर उनकी बातों को छिपाती है, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती हैं। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए, उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन तथा मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। सभी मन ही मन इस वास्तविकता में परिचित हैं कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। वे सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मंझेले बेटे मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उनकी प्रशंसा करता है। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद में उनकी छुट्टी हो चुकी थी और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में हैं। मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नज़रें चुराते हैं। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को इस स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूक की बीमारी तथा गंगा स्नान, बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ में जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाते हैं। इस विषय की बातें करके शायद वे मूल विषय से बचना चाहते थे तथा अपने दुखों को कम करना चाहते थे। सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहती। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट तथा खुशहाल रखने की कोशिश करती है। सबको भोजन कराने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया था। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी विवशता को बयान करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।